नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। केरल का नाम केरलम किए जाने पर आध्यात्मिक जगत की भी आई प्रतिक्रिया, जताई खुशी। दुनिया में पहली बार ड्रोन एआई रोबोट से डोर स्टेप डिलीवरी की गुरुग्राम में हुई शुरुआत। रंगों से सराबोर नजर आई कान्हा नगरी, राधा रानी के आंगन में गुलाल संग हुई लड्डुओं की बारिश। होली और ईद की जुगलबंदी ने बाजारों की बढ़ाई रौनक, खरीदारी को बाजारों में उमड़ी भीड़। 4 दशकों के अंधेरे का हुआ अंत, पहली बार आजादी के बाद गामुंडा गांव में जली बिजली। डिब्रूगढ़ में खेल मैदान बना डॉग कार्निवल का केंद्र, पालतू प्रेमियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अब खबर विस्तार से। केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने पर आध्यात्मिक जगत ने खुशी जताकर दी प्रतिक्रिया, बताया परंपरा और पहचान से जुड़ाव। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने पर अब आध्यात्मिक जगत की प्रतिक्रिया सामने आई है। संत महंतों और धर्माचार्यों के बीच इस विषय को लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उनका मानना है कि केरलम नाम राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं के अधिक निकट है। वहीं संत समाज का कहना है कि नाम केवल पहचान नहीं होता, बल्कि इतिहास, विरासत और आत्म गौरव का प्रतीक भी होता है। उनके अनुसार यदि नाम परिवर्तन से प्रदेश की मूल सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक परंपरा को सम्मान मिलता है तो ये एक सकारात्मक कदम है। धार्मिक मंचों पर नाम बदलाव किए जाने को लेकर खुशी का माहौल है। साथ ही संत महंतों की स्पष्ट राय है कि यह निर्णय राज्य की ऐतिहासिक पहचान को और भी सशक्त करेगा। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की एक खास रिपोर्ट। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। जब से भाषा के आधार पर राज्यों के डिलिमिटेशन हुए, राज्यों का निर्माण हुआ, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए, जो कि मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया और इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा का भी बड़ा रोल है। तो राज्य की विधानसभा के अनुमति, उनके निर्णय और केंद्र सरकार के निर्णय और उसके बाद में पार्लियामेंट में इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया रहेगी। और आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 ये राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और उनके राज्य की विधानसभा के निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो संस्कृति और सनातन का गौरव है, उसका नाम रखा जा रहा है केरल से केरलम। ये संस्कृति सनातन का शब्द है और सनातनियों का गौरव का विषय है। जो करोड़ों सनातनी हैं, वो सनातनी आज उनके अंदर हर्ष है, उलासा है, क्योंकि ऐसा नाम संस्कृति सनातन का है। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, उनको मैं धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ, जो जिन्होंने संस्कृति सनातन का जो नाम पहले था वो नाम अब फिर रखा गया है। तो बहुत अच्छी बात है। और जितने भी हैं वो संस्कृति सनातन नाम रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृति और सनातन ही नाम प्राचीन काल से ही था, पहले भी था। मगर कुछ आतंकों के कारण, कुछ मुगलों के कारण वह नष्ट कर दिया गया था। मगर अब कुछ राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको सद्बुद्धि दिए हैं हनुमान जी महाराज, भगवान राम जी ने, इसीलिए उन्होंने केरल का नाम केरलम रखने का उन्होंने जारी किया है। ये बहुत अच्छी बात है। लाखों सनातनी जब हम लोग सुने तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और लाखों करोड़ों सनातनी उनके साथ हैं। और भगवान राम की कृपा उनके ऊपर बना रहे और सदा वो राज्य की संस्कृति और सनातन का जो धरोहर चीज है, नाम है, उसका नाम देते रहें। आज उन्होंने एक
केरल का नाम केरलम उन्होंने रखा है, और भी अन्य जो शहर होगा, कुछ भी होगा, वो भी नाम वो संस्कृति और सनातन से ही रखें। ये बहुत अच्छा बात है। केंद्र सरकार के द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है, अत्यंत सराहनीय है, वंदनीय है। केरल की जगह केरलम नाम रखा जा रहा है। यह भारतीय सनातन संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति की अक्षुण्णता के लिए, पौराणिकता की अक्षुण्णता के लिए और विजयन सरकार ने भी प्रस्तावित किया था। निश्चित रूप से बड़े ही सुंदर जो है पारित आदेश हो रहा है। संत समाज भी इसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। नित्य निरंतर भारतीय सनातन संस्कृति अपने सर्वोच्च शिखर पर निखर रहा है, उसका यह एक प्रति उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार की मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इसी तरह भारतीय सनातन संस्कृति भारतीय पौराणिक स्थलों के नामों से रखा जा रहा है। यह देव भाषा देववाणी के द्वारा यह रखा जा रहा, बहुत ही सुंदर यह जो है आदेश है। इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। गुरुग्राम से नई तकनीक क्रांति की हुई शुरुआत। एआई और ड्रोन से डोर स्टेप डिलीवरी पर शहर में दिखा भारी उत्साह। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक ऐसी नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है जिसने दुनिया में पहली बार ड्रोन और एआई रोबोट के जरिए डोर स्टेप डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पहल के तहत सामान पहले ड्रोन से निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाता है और फिर एआई संचालित रोबोट उसे सीधे ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाता है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य तेज, सुरक्षित और पूरी तरह कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सुनिश्चित करना है। तकनीक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मॉडल लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। शहर में पहली डिलीवरी को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। प्रशासन और उद्योग जगत ने इसे स्मार्ट सिटी विजन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। फिलहाल पायलट फेज में ग्राहकों की प्रतिक्रिया और तकनीकी चुनौतियों पर बारीकी से काम किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सके। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की एक खास रिपोर्ट। Amazing guys. Awesome. Good job. कस्टमर्स को कैमरा फेस रिकॉग्निशन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी और वो सब मेंटेन करते हैं, इसीलिए वन डबल हमने स्काई पोर्ट जो हमारा एक हाइपर लोकल डिलीवरी पोर्ट है उसको हमने एक बहुत ही आधुनिक, जैसे हम फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके साथ में कनेक्ट किया है। सो हम अभी तक ड्रोन से डिलीवरी कर रहे थे। हमने करीबन 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी करी है पिछले 2.5 साल में, जहाँ पे 1000 टन से ज़्यादा कार्बन की हमने बचत की है। और आज यहाँ पे हमने एआई इम्पैक्ट समिट में जैसा अनाउंस किया था कि हमारा एक करार हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है अराइव एआई के साथ, जो एक अमेरिकन कंपनी है, नास्डैक पे लिस्टेड है। उनकी जो अराइव पॉइंट आती है, जो एक स्मार्ट मेल बॉक्स सिस्टम है, उसको हम रेसिडेंशियल टाउनशिप्स में या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इंस्टॉल करते हैं, जहां ड्रोन जाता है और पैकेज की डिलीवरी करता है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तीसरी कंपनी जिसके साथ हमारा करार हुआ है, जहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया है, दैट इज़ ऑटोनॉमी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और उसने एक ऑटोनमस रोवर बनाया है, जो रोवर ऑटोमेटिकली एक सामान को अराइव पॉइंट से निकालता है और कंज्यूमर डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी करता है। कंज्यूमर उस पर OTP अपना डाल सकता है ऑटोमेटिकली और सामान रिसीव कर सकता है।
इसका उदाहरण एक हमने दिखाया आज, जैसा कि जिस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई कि किस तरीके से ड्रोन मूव करता है और सामान कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसे आने वाले समय में हम गुरुग्राम में हर एक जगह पे लेकर जाएंगे, हर एक एरियाज़ में लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है, हम जो फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए जिस तरीके की सुविधाएं लेके आ रहे हैं, ये एक ऑटोनमस एंड टू एंड क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की शुरुआत है, जहाँ पे इन डिलीवरीज को आसान बनाया जा रहा है, किफ़ायती बनाया जा रहा है और इनको सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, ताकि सबकी रक्षा हो सके और हम इस चीज़ को, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। अभी तक ये किसी भी देश में पहली बार है और कहाँ से शुरुआत की जा रही है? ये दुनिया का पहला शहर है, भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ पर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी नींव यहाँ रखी गई है और इसको हम गुरुग्राम में पहले एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसके बाद दूसरे शहरों में भी जाएंगे भारत में, और उसके बाद दुनिया के बाकी देशों में भी हम सेम चीज़ को लेकर जाएंगे। तो जिस तरीके से भारत ने यूपीआई के क्षेत्र में एक कीर्तिमान हासिल किया है, एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट की है, अपना नाम क्रिएट किया है कि आज दुनिया यूपीआई को यूज़ करती है और भारत के नाम से जानती है, उसी तरीके से हम फिजिकल एआई के क्षेत्र में ड्रोन, रोबोट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ लेकर आ रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। कान्हा नगरी में रंगों और रसों की दिखी अनोखी छटा, गुलाल, पुष्प वर्षा और प्रसाद वितरण से सजा उत्सव, भक्ति रस में डूबा ब्रज क्षेत्र। मथुरा वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। मथुरा और वृंदावन की गलियां जहां आज रंगों से सराबोर नजर आ रही हैं, तो वहीं राधा रानी के आंगन में जब गुलाल उड़ता है तो साथ में लड्डुओं की बारिश भी पूरे धाम में भक्ति और उल्लास से एक नया आयाम स्थापित कर रही है। हर ओर राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारे गूंज रहे हैं। गुलाबी, पीले और केसरिया रंगों से सजा वातावरण मानो प्रेम और आस्था का सजीव चित्र बन गया है। श्रद्धालु नृत्य करते, एक दूसरे को गुलाल लगाते और प्रसाद स्वरूप बरसते लड्डुओं को पाकर भाव विभोर हो उठे हैं। वहीं पुष्प वर्षा और भजनों की मधुर धुनों ने उत्सव को और भी दिव्य बना दिया है। यह सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम, परंपरा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम है, जहां हर हृदय भक्ति रस में डूबता भीगता नजर आ रहा है। मथुरा वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। बहुत मजा आ रहा है बिहारी जी के साथ। पहली होली है मेरी, मैं ऋषिकेश, पुष्कर, हर जगह होली खेल के आ चुकी हूँ, पर बिहारी जी के साथ जो होली खेल रही हूँ उसका आनंद लिया। नहीं, होली पे मैं पहली बार आई हूँ, वैसे हर सैटरडे संडे में आती हूँ बिहारी जी के पास। पूरे 40 दिन उत्सव चलेगा और मेरी बिहारी जी से, लाडली जी से यही प्रार्थना है कि मैं पूरे 40 दिन बरसाना में, वृंदावन में ही होली मनाऊं, मतलब ब्रज की जो भी होली है उसमें मैं पूरा आनंद उठा पाऊँ। बिहारी जी की मर्जी है, बिहारी जी के आनंद से आ गए यहाँ पर, उनकी कृपा है, बड़ा आनंद आया होली के उनकी कृपा है, बस बिहारी की रंग बरसा है। 40 दिन के ब्रज उत्सव शुरू हो गया है। अब सुबह निधिवन की होली मना ली, अब बिहारी जी की होली मना ली, हम जाएंगे राधा वल्लभ की होली मनाने। 43 दिन तक ठाकुर मेरे बांके बिहारी होली खेलेंगे। 43 दिन पहले ही आज मंदिर में माला गड़ जाता है होली का। यह पावन पुनीत त्योहार बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे जन जन के आराध्य श्री बांके बिहारी जी अपने भक्तों के संग प्रथम दिन बसंत पंचमी के दिन आज उन्होंने होली का आगाज कर दिया है। भक्त इस प्रेम भक्ति के रंग में सराबोर हो चुके हैं। मेरे आराध्य ने आज पीली पोशाक धारण कर रखी है और अब अंदर से जैसे देख रहे हैं कि अंदर से अबीर और गुलाल भक्तों पर आज बिखेर दिया है अपने प्रभु। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर माता पिता का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि जीवन जीना सिखाए। स्वागत है लॉयंस विद्या मंदिर में, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाई बनती है आसान, कंप्यूटर एजुकेशन से भविष्य होता है मजबूत और गेम्स व एक्टिविटीज से होता है संपूर्ण विकास। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी के कुशल मार्गदर्शन में
हर बच्चे को मिलती है व्यक्तिगत ध्यान और सही दिशा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रवेश पाएं 2026-2027 सेशन में। लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली, जहां शिक्षा के साथ बनता है उज्जवल भविष्य। जब बात हो शुद्धता, स्वाद और भरोसे की, तो नाम याद रखिए मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बालाजी एंटरप्राइजेस की एक इकाई जहां हर पकवान में घर जैसा स्वाद और स्वच्छता की गारंटी। रोटरी भवन के साथ साथ सभी प्रकार की कैटरिंग सेवाओं के लिए आपके स्वाद का सच्चा साथी। किफायती दाम, कस्टम मेन्यू और हर अवसर के लिए उपयुक्त। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स सिर्फ नाम ही नहीं, स्वाद में भी बेमिसाल। सर्विंग प्योरिटी, टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ आज ही बुक करें मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। त्योहारों की तैयारियों से शहर के प्रमुख बाजार हुए गुलजार। कपड़े और फल मंडियों में बड़ी खरीदारी से वहीं ड्राई फ्रूट की भी मांग हुई तेज। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। होली के रंग और ईद की रौनक जब एक साथ दस्तक देती है तो बाजार सिर्फ बाजार नहीं रहते, वो त्योहारों की खुशबू से महक उठते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। 4 मार्च को होली और 21 मार्च को ईद के मद्देनजर शहर के बाजार गुलजार हो उठे हैं। कपड़ों की दुकानों पर रंग बिरंगे परिधान सजे हैं तो फल और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। कहीं बच्चे पिचकारी और गुलाल चुन रहे हैं तो कहीं लोग सिवैयां, खजूर और नए कपड़ों की खरीदारी में व्यस्त हैं। दुकानदारों के चेहरों पर भी उम्मीद की मुस्कान है, क्योंकि त्योहार सिर्फ खुशियां ही नहीं, रोजगार और रौनक भी लेकर आते हैं। यह दृश्य सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर है, जहां रंगों की मस्ती और इबादत की पाकीज़गी एक साथ बाजारों में झलक रही है। होली और ईद की यह जुगलबंदी शहर को एक बार फिर प्रेम, भाईचारे और उत्साह के रंग में रंग रही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हमारे 3 फ्लेवर है। चावल के पापड़ बहुत टेस्टी पापड़ है। सबसे ज़्यादा डिमांड आलू के पापड़ की है। ये आलू का पापड़ सबसे ज़्यादा डिमांड। ये आलू का पापड़ सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है, बनारसी आलू पापड़। बाकी ये आलू की चिप्स घर वाला फ्लेवर, घर वाले चिप्स ये है सारे आलू के। सारा ब्रांड एक मिनी गुलाल का पैकेट आ चुका है। फ्लोरल भी है, ये ऑर्गेनिक गुलाल है। ये ऑर्गेनिक गुलाल है। ये इसमें 3 कलर आते हैं। मेरे पास आलू की चिप्स है, आलू का पापड़ है, साबूदाने का पापड़ है, कचरी है, चावल की कोई भी चीज़ किसी को घर में बनाने की ज़रूरत ही नहीं। सारा सब कुछ सब यहाँ पर ही है। सब मतलब ये जहाँ से भी हम लेते हैं सारा सब वो लोग घर में बनाते हैं। सब यहाँ पे कोई भी मतलब जितने भी लोग आए सब यही सब पसंद कर रहे हैं और सब ले लेकर जा रहे हैं। सारा घरेलू आइटम है सारा, इसमें कोई ऐसा नहीं किसी को नुकसान है, वो घरेलू आइटम है। चिप्स के आलू का चिप्स है, आलू का पापड़ है, साबूदाने का पापड़ है, आलू व्रत वाले तक मतलब पापड़ है मेरे पास। और ये साबूदाने के चावल के पापड़, चावल में कम से कम 4-5 वैरायटी है, आलू में 4-5 वैरायटी है, साबूदाने की ये वो है, जलेबी है, मतलब बहुत ही वैरायटी। सब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब कोई पसंद है, हर चीज़ हर किसी को पसंद आ रही है। आलू का पापड़ है, दाल का पापड़ है, उसका चावल का पापड़ है, मैदा का पापड़ है। वो में हर वैरायटी होती है, हर सीज़न में अलग अलग ट्रेंडिंग आता है। अब जैसे पिचकारियाँ आजकल नए उसमें आ गई हैं, जैसे ट्रेंडिंग में आपके ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो उसमें ट्रेंडिंग में ये निकाल दी है, उसमें कलरफुल अपना बच्चा आराम से यूज़फुल कर सकता है। मतलब टोटल ऑर्गेनिक और हर्बल ही हम लोग करते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट हम कुछ भी प्रेफर नहीं करते हैं।
हम खुद से भी नहीं करते हैं तो आगे सामने वाला भी कुछ भी नहीं करेगा। अब जैसे मिनी आ चुका है, इसमें मिनी गुलाब हर्बल आ चुका है, और भी वैरायटी हमारे पास फ्लोरल में है, ऑर्गेनिक में है, मतलब टोटल हम हर्बल ही ऐड करते हैं उसमें। कस्टमर हमसे डायरेक्ट आता ही है कि हमको फ्लोरल दिखाइए या फिर आप ऑर्गेनिक गुलाल दिखाइए, आप हमको चाइनीज़ और मतलब कुछ भी वैसा मत दिखाइए। तो हम इसीलिए हम ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक को ही प्रेफर करते हैं। ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ज़्यादा वो भी गाढ़ा नहीं होता क्योंकि छुटाने में भी दिक्कत होती है, तो वो भी हम लोग ऑर्गेनिक ही प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा। पूरे शहर और ज़िले भर में और तमाम देश और दुनिया में रमज़ान की आमद की खुशी है। हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। मस्जिदें, दरगाहें, मदरसों को तैयार किया जा रहा है, हाफिज़ों को नियुक्त किया जा रहा है। नमाज तरावी के लिए विशेष तौर से कुरान पढ़ा जाता है, जिसके लिए हाफिज की जरूरत होती है। मरकज़ अहले सुन्नत से देश और विदेश में तमाम हाफिज भी यहाँ से जाते हैं, जो अब तक अपने अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जो बरेली की मस्जिदों में हाफिज नियुक्त होते हैं वो अपने मस्जिदों में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जैसा आप देख सकते हैं, ये सैलानी का बाजार है। यहाँ पर खजूर की जो रोजेदार हैं वो खजूर की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग सिवई, कुछ लोग खजा, कुछ लोग फेनी और तमाम दूसरे जो जरूरी रमजान की सिवैयाँ होती है, फेनी जो खास यहाँ का भगवान रमजान का होता है। ड्राई फ्रूट के बिजनेस में एक चलन बढ़ता जा रहा है बच्चों को होली के हार पहनाना। आज आधुनिक युग में लोग रेडीमेड की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले की महिलाएं घर पे बनाती थी, लेकिन अब कोई घर बनाना जानता भी नहीं है और चाहता भी नहीं है, तो उसकी हम लोगों ने भरपूर तैयारी रखी है। 160 रुपए से लेकर और 1200 रुपए तक का जो हार हिंदू प्रथा के अनुसार छोटे बच्चों को और दामादों को पहले साल पहनाया जाता है। उसके साथ साथ मेवा की गुजियों का जो मेवा आता है उसकी सब तैयारी करी गई है। उसके साथ साथ बनारस की कचरी, हिंदुस्तान की कचरी पहले चाइना से जो आती थी, कोशिश की गई है कि अपनी इंडिया की ही कचरी हम लोग बेचें और बहुत स्वादिष्ट कचरी उसमें आई हुई है। आलू के पापड़ हैं, मैदे के पापड़ हैं, कचरी है, चावल की कचरी है, अरारोट की कचरी है, दाल के पापड़ हैं। बहुत सी ऐसी वैरायटी है जो हम लोगों ने रखी है और ग्राहक उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आजकल गिफ्ट का भी चलन बढ़ा है। ड्राई फ्रूट्स की डलिए तो 300 रुपए से लेकर और 6000 रुपए तक की हैं। चॉकलेट्स के और रंग्स के जो हैम्पर हैं वो भी 300 रुपए से लेकर और 3000 रुपए तक की रेंज के हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं और जनता इसको खूब पसंद कर रही है। 650 मीटर ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर बसे गांव में पहुंची विकास की किरण। पहली बार रोशनी से जगमगाया गोगुंडा गांव। सुकमा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। सुकमा के दक्षिण बस्तर के घने जंगलों और 650 मीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी पर बसा गोगुंडा एक समय ऐसा था जब यहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर जाता था। डिबरी और लालटेन की टिमटिमाती लौ में 4 दशक बीते, डर, असुरक्षा और इंतजार के साए में। लेकिन अब कहानी बदल रही है। जब पहली बार ट्रांसफार्मर से सप्लाई शुरू हुई और घरों में बल्ब जले तो वह सिर्फ बिजली नहीं थी, वह उम्मीद की लौ थी। बच्चों की आंखों में चमक थी, बुजुर्गों की पलकों पर आंसू। महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। जिस गांव को कभी नो गो जोन कहा जाता था, वहां आज उजाले ने दस्तक दी। गोगुंडा के लिए अब शाम का मतलब डर नहीं, रोशनी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा नए सपने देख रहे हैं और गांव पहली बार खुद को देश की मुख्य धारा से जुड़ा महसूस कर रहा है। गोगुंडा की यह रोशनी सिर्फ तारों से नहीं आई, बल्कि यह विश्वास, सुरक्षा और विकास की साझी मेहनत का उजाला है। एक नए सवेरे की शुरुआत। सुकमा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। गोगुंडा में जब से FOB स्थापित किया गया है, उसके बाद से वहाँ पे रोड निर्माण करके जो गोगुंडा पहले पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ तक जो है पहुँच मार्ग जो है स्थापित कर लिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे बिजली लाइन का जो विस्तार होता है वो भी हो गया है। इसके साथ जो है वहाँ जो प्रमुख हमारा जो कंसेप्ट है कि हर जगह जो नियत के गांव है वहाँ पे हम सुशासन परिसर का निर्माण कर रहे हैं। सुशासन परिसर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि वहाँ के प्राथमिक शाला, वहाँ की आंगनबाड़ी, वहाँ के PDS दुकान, वहाँ पे सामुदायिक भवन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वहाँ पे उसका निर्माण चालू हो गया है एवं 2 माह के अंदर इसके निर्माण जो है पूर्ण भी कर लिए जाएंगे। गाँव वालों का मांग था, क्योंकि उनका हाट बाजार जो है गाँव में कोई भी नहीं लगता है, किसी बाजार के लिए उनको मुलेर या तो बड़े सेट्टी जाना पड़ता है, तो एक छोटे से हाट बाजार की मांग थी, वो भी कार्य
जो है वहाँ पे प्रारंभ हो गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे लगातार जो है वहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए गए, जिसके साथ जो वहाँ पे हेल्थ की जो भी बुनियादी समस्याएं थी उसको भी सॉल्व किया गया है। एवं सेवा एक्सप्रेस के द्वारा वहाँ पे एसएचजीज का फॉर्मेशन जो है बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है, ताकि वहाँ की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा सके एवं उनको आरएफ और सीआईएफ का लाभ भी दिया जा सके। गोगुंडा जो कि एक प्लेट्यू है, पहाड़ी वाला रीजन है, और गोगुंडा पे 7 गांव बसे हुए हैं। वो काफ़ी लंबे समय तक नक्सलियों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता था और वहाँ पे वो शेल्टर लेते थे। और जब भी तलहटी वाले क्षेत्रों में, जैसे मुलेर, पगिया, बड़े सट्टी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन लॉन्च होता था तो वो ऊपर चले जाते थे। उनकी गांव में बहुत प्रेजेंस थी। तो जब वहाँ पे कैंप स्थापित किया गया, मुलेर कैंप को बेस बना के वहाँ से रोड 750 मीटर हाइट पे है वो, तो 3-4 किलोमीटर की रोड जो बनाई गई उसमें, और जब जो उसकी रोड बनाई जा गई थी तो उस दौरान 4 आईडी ब्लास्ट भी हुए थे। सुरक्षा बल के जवानों की फुट इंजरी हुई थी उसमें। तो बट अंततः रोड बनी, और रोड बनने के बाद, स्थायी बेस बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी ऊपर पहुंचाई गई, और जैसा कि प्रशासन की सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गाँव में गए हैं, और वहाँ पे आंगनवाड़ी और पंचायत और स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब की भी समीक्षा ली गई है। तो अब गोगुंडा में प्रशासनिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंस परमानेंटली स्टैब्लिश हो चुकी है। सीआरपीएफ का कैंप स्टैब्लिश किया गया है। पहले कैंप आए थे, लाइट आए रहे, पहले तो मुंडे से लाइट नहीं देना है। नहीं, यहाँ पहले लाइट था। कैंप आ गए ना, उनके बाद लाइट आ गए ना। इससे पहले लाइट यहाँ नहीं था? नहीं था। अच्छा, रोड भी नहीं था। कैंप आ गए ना, रोड पे सड़क अच्छा, ना। कैंप आने के बाद से ही रोड? कैंप आने के बाद रोड से ना। अच्छा, इतना दिन अंधेरे में रहते थे? अंधेरे में रहता सर। पहले कभी बिजली आया था? नहीं, इधर बिजली नहीं था। कभी नहीं था? कभी नहीं था। और कब आया बिजली यहाँ? कब कैंप हुआ, वही दिन तक बिजली आया, और पानी भी सुविधा हो गया, और रोड भी, सड़क बन गया। पहले इधर सड़क भी नहीं था? पहले इधर सड़क भी नहीं था। अच्छा, अब इतने सालों तक आप लोग अंधेरे में रहते थे? अंधेरे में रहते थे। अच्छा, यहाँ पहली बार आजादी के बाद पहली बार बिजली। डिब्रूगढ़ में डॉग कार्निवल आयोजन में पशु प्रेम और जागरूकता का दिया संदेश। डॉग लवर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह। असम के डिब्रूगढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। डिब्रूगढ़ असम में लोगों के लिए दिन कुछ खास बन गया जब पॉसम शो नाम से आयोजित डॉग कार्निवल ने पूरे शहर को उत्साह से भर दिया। हाई स्कूल खेल मैदान में आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम में डॉग लवर्स बड़ी संख्या में अपने पालतू साथियों के साथ पहुंचे। मैदान में रंग बिरंगे परिधानों में सजे कुत्तों की चंचल अटखेलियां और मालिकों का उत्साह देखने लायक था। विभिन्न नस्लों के डॉग्स ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उनकी प्रतिभा, अनुशासन और खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि पशुओं की देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। हंसी, तालियों और उत्साह के बीच यह आयोजन एक संदेश देकर गया कि जानवर सिर्फ पालतू नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होते हैं, और उनकी सुरक्षा व सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। असम के डिब्रूगढ़ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। आज हम लोग पॉसम शो कर रहे हैं आपका हाई स्कूल फील्ड फुलबागान पे। हम लोग का शो का मेन मोटो है ताकि हम लोग इंडी डॉग्स को प्रमोट करें। उसके साथ हम लोग का फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन है यहाँ पे, ताकि आदमी को जो फेटल होता है जो रेबीज़ से, उसको हम लोग स्टॉप कर पाए। और साथ ही में आपका पेट एडॉप्शन है यहाँ पे, ताकि आदमी स्ट्रे डॉग्स, इंडी डॉग्स को अपना घर पे स्पेस दे पाए, एडॉप्ट कर पाए। और साथ में हम लोग फ्री वेट कंसल्टेशन का भी यहाँ पे आपका सुविधा है, ताकि कोई भी आदमी को अगर पेट पेरेंट्स है, कोई भी डाउट है, वेट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, तो ये भी फ्री है। तो ये सब प्रोग्राम हम लोग लेके ये पॉसम शो का टैग दिया है हम लोग बैनर के अंदर पे आज एनिमल वेलफेयर पीपल इन कोलैबोरेशन विद पेट फार्मा को एंड आवर लीड स्पॉन्सर अमर कंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग ये आज ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि एक हम लोग के सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस स्प्रेड हो, ताकि पीपल इंडी डॉग्स के प्रति और आपका उत्साह दे। हम लोग एनिमल वेलफेयर पीपल बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं हम लोग का, लोग उन लोग को अपना नहीं लेते हैं।
सो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को भी लेके आइए, क्योंकि उन लोग को पालना बहुत इजी होता है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं, राइस खाते हैं, बॉइल्ड चिकन उन लोग को दे सकते हैं, कुछ भी हो उन लोग खा लेते हैं। और जो घर में आप पालेगा और प्यार करेगा तो वो तो आपको सुरक्षा करेगा ही। और हम लोग का अवेयरनेस कैंप होता है और हम लोग जितना सकता है हम लोग वैक्सीनेट भी करवाता है। सो वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। वो भी बोल सकता है कि आप लोग अडॉप्ट करो, स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करो, इंडीज़ को अडॉप्ट करो, और तब आप लोग का और भी अच्छा होगा और आप लोग का जैसे गिफ्ट हो जाएगा, एक घर में एक गिफ्ट आ जाएगा, वैसा होगा। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।